हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम SSC MTS के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फूलों की घाटी किस राज्य में पड़ता है? आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है फूलों की घाटी। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। आप सभी को पता होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आप एग्जाम में कि हमारे सौर मंडल का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है। पहला तो हर किसी को पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग दूसरा भी नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। दूसरा सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है शनि ग्रह है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? अशोक चक्र में जो तिलियों की संख्या होती है कितनी होती है? 24 होती है अशोक चक्र में तिलियों की संख्या। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोसी नदी है ना, अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे क्या होता है कि अगल बगल गांव के जो गांव बसे होते हैं नदी के किनारे, तो जब कोसी नदी अपना मार्ग बदल देती है तो सारे गांव क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। इस मूवी में दिखाया गया है कि सत्य बोलना, मतलब सत्य बोलना कितना ज़रूरी होता है और इंसान को सत्य बोलना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में छोड़ करके सत्य नहीं, झूठ बोल सकते हैं। 2-3 ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें झूठ बोला जा सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है हमें ये सिखाती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट अपना सिनारियो चल रहा है, जो वर्तमान एरा है, इसमें 2-3 स्थितियों में आप झूठ बोलेंगे तो चलेगा, कोई गलत नहीं है। झूठ बोलना भी कई दफ़ा क्या होता है? सच के समान होता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? पूछा हुआ प्रश्न है आपका। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है और यह किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस हड्डी है, यह कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। यह मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर होता है जो जांग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस के रूप में। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर थे आपके लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसका क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। मानव शरीर का जो लीवर होता है ना, मानव शरीर का जो लीवर होता है यह एकमात्र ऐसा ग्रंथि होता है जो रीजनरेटिव जिसमें पावर होता है। यानी कि कई दफ़ा आप लोग नाम सुने होंगे कि लाइव लीवर किसी ने क्या दिया? डोनेट किया। तो लाइव जब लीवर डोनेट कोई करता है ना तो उस व्यक्ति के लीवर का आधा पार्ट क्या किया जाता है? रिसीवर को दे दिया जाता है। तो जो व्यक्ति देता है, जो जीवित व्यक्ति अपना आधा लीवर देता है ना, उसका लीवर पुनः रीजनरेट होकर के अपने पुराने शेप में 4 से 5 महीने में आ जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का वो कौन सा ग्रंथि है जिसमें रीजनरेटिव पावर होता है।
कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग जो पुरस्कार है यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है आपका केरल राज्य का नृत्य है, मोहिनी अट्टम नृत्य। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? कब किया गया था? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किया गया था 1928 ईस्वी में किया गया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है यह आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पड़ता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले जाना जाता था सिलोन के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका को पहले। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एसएससी एमटीएस में जो आपका पेपर होगा उसमें जीएस और इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल है। आपके 25 क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कहाँ से? तो इंग्लिश से पूछे जाएंगे और मैथ से पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, और रीजनिंग से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या होगा? मैथ होगा, मैथ से और रीजनिंग से। आपके मैथ और जो रीजनिंग का ये सिलेबस 20-20 क्वेश्चन है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जो फाइनल मेरिट बनेगा आपका 25 जीएस और 25 इंग्लिश पर बनेगा। किस पे बनेगा? 25 इंग्लिश पर बनेगा और 25 जीएस पर जो फाइनल मेरिट है बनेगा। इसलिए इंग्लिश के साथ साथ जीएस पे विशेष आपका फोकस रहना चाहिए। सिलेक्शन के लिए कम से कम एटलीस्ट आपको 24 जीएस सही करके आना पड़ेगा एसएससी एमटीएस में। और एसएससी एमटीएस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग प्रीवियस देखेंगे तो उससे वाकिफ़ होंगे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तैयारी ज़बरदस्त कर दीजिए, तैयारी को बिल्कुल धार दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में होने वाला है, कंफर्म है। ठीक है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब तुर्की का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? टर्की कर दिया गया है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब तुर्की नाम नहीं है टर्की का, अब इसका क्या नाम है? टर्की। टर्की एक पक्षी का भी नाम होता है। क्या है? टर्की जो एक पक्षी का भी नाम है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका शनि ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में भी पूछा है और रेलवे में भी पूछा गया प्रश्न है आपका कि शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में पड़ता है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो भारत का सबसे बड़ा आपका बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में जो रेलवे तंत्र है उसे 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था और जो पहली ट्रेन चली थी 13 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 35 किलोमीटर की डिस्टेंस चली थी। कितनी डिस्टेंस? 35 किलोमीटर की डिस्टेंस।
विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ पर है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे जो प्लेटफॉर्म है आपका कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। आप लोग सोच रहे होंगे कि गोरखपुर का आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अब हुबली हो गया है, क्योंकि जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है 1366 मीटर है, और हुबली कर्नाटक वाले रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, 1507 मीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका कौन सा है? NH44 है, NH44 है, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? कितने जोन में विभाजित किया गया है भारतीय रेलवे को? तो 18 जोन में विभाजित किया गया है भारतीय रेलवे को। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? 111 है भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। जो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में, इसको बनवाना शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन दुर्भाग्यवश कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इल्तुतमिश जब आते हैं तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी आगरा नगर की स्थापना? सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। महमूद गजनी किस वंश का था? किस वंश का था महमूद गजनी? ये था आपका यामनी वंश का था महमूद गजनी। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय है हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाणभट्ट जो थे किसके राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को कहा जाता है द्वितीय अशोक? तो इसका राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है हर्षचरित। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।